अभी ये रोड लेके आए हैं और ये काफ़ी हैवी है और इसका साइज भी काफ़ी है। और अभी हम इसके ऊपर ना ठोलू का काम करेंगे, इससे चेक करेंगे। ये बन गया अपना बड़ा ठोलू। अभी हमने बड़ी रॉड लेके आए हैं, बाहर से मंगवाई है। अभी हमारे पास जो गन बनाया हुआ था ये वाला ठोलू, जिसको हम बड़ी रॉड को ठोलू कह रहे हैं। आपकी तरफ क्या कहते हैं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। लेकिन हमें दिक्कत आ रही थी कि वो छोटे पीस से इतनी चोट नहीं लग रही थी। इस रॉड को बाहर से मंगवाया और मंगवा के अभी टीम का पूरा साथ है। अगर आपके साथ टीम का साथ पूरा है, अभी ये काम है इतने बड़े हैं जो हो सकते हैं। तो अभी देखिए हम चोट मार रहे हैं इसके ऊपर, लेकिन चोट मार रहे हैं तो बात नहीं कर रहे। तो अभी हमने इसको डबल दोनों तरफ से जो बेल्ट है ट्रेन की उसको डबल बांध लिया यहाँ पे, ताकि इसका जो फोर्स है पूरा पड़े। पहले क्या था, सिंगल थी, कभी इधर घूम जाती थी कभी उधर घूम जाती थी। अब हम पीछे खींच रहे हैं और पूरे जोर से लगा रहे हैं, तो पूरी आवाज़ दे के सारे मेंबर जोर लगा रहे हैं, तभी जाके ये फोर्स लग रही है। 6 दिन से हम ये बड़ी जद्दोजहद कर रहे थे। अभी हमारी टीम है जो पूरी लग चुकी है शद्दत से। आगे हमने सिलेंडर लगा रखा है पहले से ही, और 2 सिलेंडर पीछे से लगा रखे हैं। और अभी हम लूट मारने के बाद चेक कर रहे हैं कि हमारा जो बुल गेयर हिला है, तो हमारा बुल गेयर है जो देखिए बाहर आना स्टार्ट हो गया है। और आगे हमें सफलता है जो मिल चुकी है। और सिलेंडर के ऊपर पानी इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि सिलेंडर काफ़ी देर से लगे हुए थे। पहले हमने ये देखिए बुल गेयर को गर्म किया और ऊपर निशान आ चुके हैं चिट्टे वाइट रंग के। अभी पोलर वाले सिलेंडर के ऊपर पानी नहीं डालेंगे तो इसकी अंदर की सील है जो फट जाएगी, तो हमें दोबारा से रिपेयर करने पड़ेंगे। और अभी हमारा जो गेयर है पैसे बाहर आना स्टार्ट हो गया है, जैसे जैसे हम उसके अंदर फोर्स लगा रहे हैं। और अभी हम चोट मारना बिल्कुल बंद कर दिए, क्योंकि चोट सिर्फ चालू करने के लिए हम मार रहे थे, ताकि जो जहाँ से पकड़ा हुआ है शाफ्ट को वहाँ से छोड़ दे और ये हमारा जो बुल गेयर है बाहर निकलना स्टार्ट हो जाए। तो अभी हमारा जो बुल गेयर है बाहर आना शुरू हो चुका है और अभी हम साथ में पंपिंग कर रहे हैं। ये देखिए काफ़ी हद तक जो बाहर है हमारा बुल गेयर आ गया है शाफ्ट से। और बैक साइड के जो सिलेंडर थे वो अभी हमने हटा दिए, क्योंकि उनसे ज़्यादा लेंथ बाहर आ चुकी है। और ऊपर से हमने जो क्रेन की चेन है वो भी हमने बुल गेयर के साथ लगा दी है, ताकि हमारा जो बुल गेयर जैसे जैसे बाहर आएगा, कई बार क्या होता है कि बुल गेयर अचानक जल्दी से बाहर आ गया तो गिरने का डर हो सकता है और एक्सीडेंट हो सकता है। और जैसे ही हमारा बुल गेयर देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा, जैसे जैसे हम खींच रहे हैं इसको और बाहर आना स्टार्ट हो गया है। और ऊपर से हमने पकड़ रखा है क्रेन की मदद से, ताकि कोई किसी प्रकार का एक्सीडेंट ना हो, दिक्कत ना आ जाए। तो अभी हमारा जो बुल गेयर है किसी भी वक्त हमारा बुल गेयर शाफ्ट से बाहर आ जाएगा। और बाहर आने के बाद फिर हम इसका बाहर नीचे उतारेंगे। अभी जैसे जैसे हम इसको खींच रहे हैं, क्योंकि 1 mm 2 mm इस हिसाब से बाहर आता है। और हमारी लेंथ भी कम हो गई थी सिलेंडर की, दोबारा से बंद करके और पीछे पैकिंग लगा के फिर से दोबारा सिलेंडर लगा के उसको फिर से खींचना स्टार्ट कर रहे हैं। क्योंकि जो सिलेंडर होते हैं ना उनकी लेंथ कुछ हद तक ही होती है, तकरीबन इनकी लेंथ 4 या 5 इंची के आसपास ही होती है। अभी हमारा बुल गेयर है जो बिल्कुल अभी देखिए निकल गया, बाहर आ चुका है। अभी शाफ्ट में से अलग हो गया बुल गेयर। 6 दिन हो गए थे हमें इस काम को करते हुए और सुबह से लगे हुए थे। अब देखिए काफ़ी अंधेरा हो चुका है और आपको दिखाई दे रहा होगा साइड में लाइटें जगाई हैं, जिसकी मदद से हमें अभी दिखाई दे रहा है। और इस बुल गेयर का तकरीबन वजन 4 से 5 टन के आसपास होगा। और अभी हम इसको सेफ्टी के हिसाब से बिल्कुल प्यार से नीचे उतारेंगे, ताकि किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना खड़ी हो जाए। और अभी हम रोप को जो क्रेन किया है उसकी मदद से नीचे इसको उतार रहे हैं। और अभी जैसे जैसे हम क्रेन को भी बैक कर रहे हैं, क्योंकि क्रेन हमने बिल्कुल नज़दीक करके लगा रखी थी कि हो सकता है वज़न ज़्यादा भी हो सकता है, क्योंकि अभी पता ही नहीं था कि पूरा वज़न हो कितना हो सकता है इसका। तो अभी हमारा जो बुल गेयर है नीचे आ चुका है और अभी हम इसको ऐसे छोड़ नहीं सकते, क्योंकि ऐसे छोड़ेंगे तो एक साइड वज़न इसका खींच रहा है। और अभी हम इसको उठा के थोड़ा बैक करके इसके साथ पैकिंग लगाएंगे। शाफ्ट की हालत देखें कैसी हो चुकी है। अभी हमने इसको खींच के निकाला है तो देखिए निशान काफ़ी आ गए। अभी हम इसको चेक करेंगे अंदर से। और हमारा जो गियर का अंदर का बोर है वो भी वैसे ठीक है, मतलब बचाव रहेगा, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर। और चेन हमारी ऊपर से लगी हुई है, इस चेन को भी अब हम अभी डबल करेंगे। नीचे उतार के अभी हम चेन को डबल करके फिर से दोबारा से उठाएंगे, क्योंकि वज़न बहुत ज़्यादा है। और इसको दोबारा से इसको खड़ा करेंगे और खड़ा करके फिर इसके अंदर जो एक बेरिंग है उसको भी निकालना है और चेक करना है। और अभी हम इसको दोबारा से उठा रहे हैं क्रेन की मदद से,
क्योंकि वज़न काफ़ी है। अगर हम ऐसे ही रखते तो इसको गिरने का डर था। तो सेफ्टी ज़रूरी है। सेफ्टी के लिए हमने डबल जो चेन लगाने के बाद देखिए इसको उठा लिया, और उठा के इसको अभी हम पकड़ के रखेंगे और दोनों तरफ इसके पैकिंग लगा देंगे ताकि ये हिले ना। अपनी जगह पे एक बार टिकाने के बाद और फिर अभी हम इसको अंदर से खोल के चेक करेंगे इसके बेयरिंग को, क्योंकि बेयरिंग को भी हमने चेक करना कि बेयरिंग सही है या ख़राब है। ये देखिए नीचे रख के अभी पैकिंग लगा रहे हैं, क्योंकि जो आगे का गियर है तो इसका वज़न आगे की तरफ काफ़ी ज़्यादा है। तो ये अभी लॉक कर दिया। ये वाली शाफ्ट है जिसमें से अभी हमने गियर को निकाला है और साफ़ करके चेक किया। हमारी शाफ्ट है जो बिल्कुल ओके है, शाफ्ट में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे इसके बेयरिंग लगे हुए हैं, वहाँ पे देखिए बिल्कुल नटों को लॉक कर रखा है और ताकि कभी खुल ना जाए। तो अभी हम इसके जितने भी नट बोल्ट हैं सारे खोल देंगे, और ये प्लेट हमने अलग हटा दी है। हटाने के बाद आगे की प्लेट के बाद रिंग लगा होता है जो बेयरिंग को की ढील को रोक के रखता है कि कम ज़्यादा ना हो। और अभी हम इसको चेक कर रहे हैं इसका साइज़ वगैरह। और ये अंदर का बेयरिंग है जो ये देखिए ये टूट चुका है, मतलब इसकी जो गोलियाँ हैं कुछ बिखर चुकी हैं, ये नीचे आ गई हैं। तो एक बेयरिंग तो ये ख़राब हो चुका है, और अभी हम इसका अंदर का कंगनी और बाकी सामान निकालेंगे। और अभी हम इसका डाया वगैरह चेक कर लें कि कितना है इसका, क्योंकि बुल गियर ये अलग हो जाएगा और इसका बेयरिंग अलग हो जाएगा। सभी पार्ट को अभी अलग अलग करना स्टार्ट कर रहे हैं। अभी दूसरा दिन हो गया था, दूसरे दिन हमें इसको बेयरिंग को है जो बाहर निकाल रहे हैं, क्योंकि बेयरिंग अंदर से नहीं निकल रहा है। इसकी कंगनी है जो वो वाली नहीं निकल रही, अंदर की जो कैप होती है। तो अभी उसको भी चोट मार के उसी तरह से जैसे हमने इसको पहले निकालने की कोशिश की थी सेम प्रोसेस वही कर रहे हैं। तो अभी हमारे पास 4 लिफ्टर है, और 4 लिफ्टर के लगा के इसको अभी हम बाहर निकाल देंगे गियर को, जो अंदर वाला गियर है हाउजिंग। तो ये निकालने के बाद ये अलग अलग पीसों में हो जाएगा। फिर हम आगे का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट करेंगे इसका। और देखिए जैसे जैसे हम चोट मार रहे हैं तो अभी ये तकरीबन जैसे जैसे मार रहे हैं चोट तो बाहर आ रहा है। तो हो सकता है कुछ ही टाइम में ये अभी बाहर आ जाएगा। और देखिए जैसे ही अब चोट लग रही है वैसे ही बाहर आ रहा है, जैसे ही चोट लग रही है वैसे वैसे बाहर आ रहा है। अभी देखिए बस गिरने ही वाला है, और जो हमारा प्रोसेस था पूरा फाइनल होने जा रहा है। ये देखिए निकल चुका है। अभी हमारा जो अंदर का बेयरिंग है वो बाकी है, और ये पार्ट अलग हो चुका है। और दूसरी साइड भी जो हमारे नट बोल्ट लगे हुए हैं उनको खोल रहे हैं। इसके जो फोर्जिंग प्रेस होती है इसके जितने भी बोल्ट होते हैं उसके अंदर सुराख करके अंदर से तार लगा के इनको आपस में लॉक किया जाता है। ये देखिए बेयरिंग इस हिसाब से पहले वाला बेयरिंग भी ऐसे ही निकला था। अब ये दूसरी साइड का बेयरिंग है, और ये अंदर स्पेसर डाले हुए थे वो वाले, और एक बेयरिंग इसके अंदर और है, क्योंकि ये कई बेयरिंगों का लगा के सेट बनता है। तो इसके अंदर जो फिट था अभी बाहर का जो बेयरिंग है वो निकल चुका है। इसके बाद जो अंदर के बेयरिंग है उनको भी ऐसे ही निकाला जाएगा। और अभी हमने देखिए हाइड्रोलिक का पुलर है जो वो लगा लिया है, और साइड में बोल्ट लगा के और पाइप लगा के और दोनों तरफ से बराबर नाप के, ताकि जो फोर्स है सेंटर में पूरी प्रॉपर पड़े। और अभी हम पंप की मदद से इसके अंदर प्रेशर है जो देना चालू कर दिए, ताकि हमारा जो अंदर का गियर का जो पार्ट है वो भी बिल्कुल बाहर निकल जाए। तो हमारे पास जो बुल गियर है पूरा बचेगा, और फिर इसको प्रोसेस के लिए जो भी आगे काम करना है फिर उसके लिए भेजेंगे, क्योंकि इसके दांतें बिल्कुल ख़राब हो चुके हैं। और दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ऐसी और वीडियो देखने के लिए। मेरे चैनल पे जाके आप ढेरों वीडियो देख सकते हैं प्रेसों को रिपेयर करने की।